तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी दोस्तों, पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि भारत चीन के बाद अमेरिका और ईरान में बड़ा तनाव। डोनाल्ड ट्रंप ने आज ईरान को दे दी हमले की धमकी। इस बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि उद्धव ठाकरे के समर्थन में उतरे राम मंदिर ट्रस्ट के प्रमुख चंपत राय। कहा बीजेपी विश्व हिंदू परिषद और कंगना में दम है तो अयोध्या आने से उद्धव ठाकरे को रोक कर दिखाए। हम हैं उद्धव ठाकरे के साथ। तो जबरदस्त झटका बीजेपी को राम मंदिर ट्रस्ट के चंपत राय ने दिया है। इस बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी ने लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों की मौत को लेकर मोदी पर बोला हमला। कहा मोदी को नहीं पता कि लॉकडाउन में कितने प्रवासी मजदूर मरे और कितने लोगों की गई नौकरियां, सिर्फ यही पता है कि मोर को दाना कब खिलाना है। इस बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि एलएसी पर बढ़ते तनाव को लेकर आज फिर से सदन में बीजेपी का हुआ जबरदस्त विरोध। वहीं सदन में विरोध के बाद आज संसद में एलएसी को लेकर दे सकते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बड़ा बयान। इस बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि भारत में बढ़ते प्याज के दामों को लेकर मोदी सरकार ने नेपाल प्याज भेजने पर लगाई रोक। वहीं बॉर्डर पर रोके गए प्याज से लदे ट्रक। इस बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की निशानी मिटाने पर उतरी है योगी सरकार। अब योगी ने कर दिया ऐलान, आगरा के मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर शिवाजी के नाम से रखा जाएगा। इसी बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हुए कोरोना से पॉजिटिव, खुद दी ट्वीट कर जानकारी। तो दोस्तों सभी खबरों को विस्तार से एक एक कर आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच पर तो दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि भारत चीन के बाद ईरान और अमेरिका में फिर बड़ा तनाव, युद्ध जैसे दोनों ही देशों के बीच हालात। वहीं ट्रंप ने आज ईरान को दे दी हमले की धमकी। क्या दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि इन दोनों भारत और चीन के बीच एलएसी पर तनाव बना हुआ है। इस बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर से युद्ध जैसे हालात बन गए हैं और दोनों ही देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि आज डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खुली हमले की धमकी दे दी है। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि ईरान के दक्षिणी अफ्रीका में अमेरिकी राजदूत की हत्या की साजिश रचने की खबरों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को यह बड़ी धमकी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान ने कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लेने के लिए अमेरिका या अमेरिकी लोगों पर कोई हमला किया तो वह इसका 1000 गुना ज्यादा विनाशक हमले से ईरान को जवाब देगा। तो ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को हमले की खुली धमकी दे दी है। तो एक बार फिर से ईरान और ट्रंप के बीच तनाव बढ़ गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय उतरे उद्धव ठाकरे के समर्थन में। विश्व हिंदू परिषद, कंगना रनावत और बीजेपी को दे डाली चेतावनी। कहा अगर इनमें दम है तो अयोध्या में उद्धव ठाकरे को घुसने से रोककर दिखाएं। क्या दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनावत और शिवसेना के बीच जुबानी जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। मुंबई में बीएमसी द्वारा अभिनेत्री कंगना रनावत का ऑफिस गिराए जाने को लेकर अयोध्या के साधु संत और विश्व हिंदू परिषद बीजेपी सब कंगना रनावत के समर्थन में उतरी और उद्धव ठाकरे का विरोध किया। अब इसी को लेकर जो है विश्व हिंदू परिषद और अयोध्या के साधु संतों ने ऐलान किया था कि अयोध्या में उद्धव ठाकरे को किसी कीमत पर भी घुसने नहीं दिया जाएगा। अगर वह आएंगे भी तो उनका विरोध किया जाएगा। इस बीच आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद की इस घोषणा के बाद जो है राम मंदिर ट्रस्ट के प्रमुख चंपत राय ने उद्धव ठाकरे का समर्थन करते हुए ऐलान किया है कि अगर किसी के बेटे में दम है जो अयोध्या में उद्धव ठाकरे को घुसने से रोक सके तो हमारे सामने आए। यानी अब राम मंदिर ट्रस्ट के जो महासचिव हैं चंपत राय, वह
उद्धव ठाकरे के समर्थन में उतर आए हैं और बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और कंगना रनावत की बाट लगा दी और खुली चेतावनी दे दिया कि अगर इनमें दम है तो उद्धव ठाकरे को अयोध्या में आने से रोक के दिखाए। हम उद्धव ठाकरे के साथ खड़े हुए तो तगड़ा झटका राम मंदिर जन्मभूमि के ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से लगा है बीजेपी और अन्य बीजेपी के दलालों को। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों की मौत को लेकर आज राहुल गांधी ने मोदी पर बोला हमला। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता और पूर्व पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर प्रवासी मजदूरों की लॉकडाउन में मौत को लेकर हमला बोला है। राहुल गांधी ने आज कहा कि मोदी सरकार नहीं जानती कि लॉकडाउन में कितने प्रवासी मजदूर मरे और कितनियों की नौकरियां चली गईं। आगे राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ने इन प्रवासी मजदूरों की मौत को नहीं गिना तो क्या देश में लॉकडाउन में मौत नहीं हुई। वहीं आगे राहुल गांधी ने कहा कि हमें बहुत दुख है कि सरकार पर इसका कोई असर नहीं हुआ, लेकिन सरकार ने अगर ये खबरें नहीं देखी तो उनके हिसाब से देश में मौतें ही नहीं हुई लॉकडाउन में। तो ये हमला राहुल गांधी ने बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो मुसलमानों की पहचान यूपी में मिटाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने किया आज बड़ा ऐलान। आगरा के मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर अब योगी ने शिवाजी महाराज रख दिया। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विकास के नाम पर सिर्फ प्रदेश के कई क्षेत्रों के नाम ही बदल रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि आगरा में मुगल म्यूजियम का नाम बदल दिया जाएगा। वहीं योगी आदित्यनाथ ने बताया है कि आगरा में निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम अब छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से रखा जाएगा। वहीं आगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि नए उत्तर प्रदेश में गुलामी की मानसिकता के प्रतीक चिन्हों का कोई स्थान नहीं है। हम सबके नायक शिवाजी महाराज हैं। जय हिंद, जय भारत। तो ये बड़ा फैसला योगी आदित्यनाथ ने किया है। वहीं आपको बता दें कि अगर योगी आदित्यनाथ को गुलामी की इतनी ही चिंता है तो इंडिया गेट और लाल किले समेत देश की अन्य जो मुगलों ने बनवाई हैं उनको भी तोड़ दिया जाए। नाम ही बदलने से क्या है। तो ये काफी बड़ा ऐलान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो संसद में मानसून के दूसरे दिन भी बीजेपी का हुआ जबरदस्त विरोध। वहीं एलएसी पर कैसे हैं हालात। विरोध के बाद आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दे सकते हैं जानकारी। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि आज संसद में दूसरे दिन भी बीजेपी का सदन में जबरदस्त विरोध हुआ। कांग्रेस पार्टी असदुद्दीन ओवैसी समेत विपक्षी सांसदों ने बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोला और कहा कि चीन मुद्दे, बेरोजगारी और कोरोना महामारी पर मोदी सरकार देश की जनता को जवाब दे। अब इसी को लेकर पूरी तरह आज बीजेपी फिर से संसद में घिर गई है और इसी के विरोध के बाद आज संसद में रक्षा मंत्री एलएसी पर चीन के बीच कैसे हालात हैं इस पर जानकारी दे सकते हैं। तो बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर कैसी भारत और चीन की स्थिति है इस पर संसद में आज चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस, असदुद्दीन ओवैसी और अन्य विपक्षी दलों ने विरोध किया सदन में और सदन की कार्रवाई भी भंग हुई थी, जिसके बाद बीजेपी को आगे आकर कहना ही पड़ा कि हम आज एलएसी पर कैसे हालात हैं इस पर जवाब देंगे देश की जनता को, क्योंकि एलएसी पर लगातार चीन भारत में घुसता ही चला जा रहा है, लेकिन मोदी सरकार मानने के लिए तैयारी नहीं है और इसी को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया और जबरदस्त सदन में बीजेपी का विरोध हुआ। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो भारत में बढ़ते प्याज के दामों को लेकर मोदी सरकार ने नेपाल प्याज के निर्यात पर लगा दी रोक। बॉर्डर पर रोके गए प्याज से लदे ट्रक। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि भारत में प्याज के बढ़ते दाम को देखते हुए आज मोदी सरकार ने नेपाल में प्याज निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने प्याज के निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया है। आदेश के बाद प्याज की सभी किस्मों के निर्यात पर मोदी सरकार ने रोक लगा दी है। वहीं आपको बता दें कि प्याज नेपाल जा रही थी, लेकिन नेपाल बॉर्डर पर इन प्याज से लदे ट्रकों को रोक दिया गया है।
है। वहीं मोदी सरकार का आदेश है कि भारत में प्याज के दाम बढ़ रहे हैं, अगर ये प्याज बाहर भेजी गई तो भारत में और तेजी से दाम बढ़ेंगे और कोरोना महामारी का संकट पहले से ही भारत में, तो इसी को देखते हुए मोदी सरकार ने आज प्याज के निर्यात पर रोक लगा दी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गृह मंत्री अमित शाह के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को हुआ कोरोना वायरस, खुद दी ट्वीट कर जानकारी। जब दोस्तों आपको बता दें कि देश के उच्च पदों पर बैठे व्यक्तियों को पहले ही कोरोना महामारी ने जकड़ लिया है, चाहे वह गृह मंत्री अमित शाह हो या बीजेपी के मुख्यमंत्री हो या फिर सांसद। इसी बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि 48 वर्षीय आम आदमी पार्टी के नेता व दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं और उनकी भी कोरोना वायरस की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसकी जानकारी खुद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दी है और उन्होंने बताया है कि हम खुद को आइसोलेट कर लिया है घर में, और जो लोग भी उनके संपर्क में आए हैं वह भी अपनी जांच करा लें। तो ये काफी बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को कोरोना हो गया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने किया खुलासा, बीजेपी बोलने की आजादी पर अंकुश लगाने के लिए राजद्रोह का लगा रही है मुकदमा। जब दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने बीजेपी की पोल खोलते हुए आज बड़ा दावा किया है। जब दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि बोलने की आज़ादी को कुचलने के लिए बीजेपी सरकार लोगों पर फर्जी खबरें फैलाने के आरोप लगाने का तरीका अपना रही है। उन्होंने कहा है कि फर्जी खबरें और झूठों मुकदमे में फंसाकर बीजेपी जिस व्यक्ति को चाहे उस पर राजद्रोह का मुकदमा लगा रही है और उनको जेल में डाल रही है। आगे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने दावा किया है कि बीजेपी बोलने की आज़ादी पर पाबंदी लगा रही है और देश के युवाओं को गुलाम बना रही है। तो ये काफी बड़ा खुलासा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने किया है, जिसके बाद बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं।